हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है जनवरी माह की मासिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें एक ही तुला राशि वाले के साथ रिलेट कर जाए, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ करियर में हो तो किसी के साथ उनके सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, किसी के साथ फाइनेंस, किसी के साथ उनके बिजनेस में, और किसी के साथ एजुकेशन, तो किसी के साथ हेल्थ में, तो किसी के साथ लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ में। ओके, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखना है इस फ्यूचर प्रिडिक्शन को। जो भी इसके द्वारा से आपको मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी पड़ाव आने वाले हैं, जिन भी चीज़ों से आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, ठीक है, उस गाइडेंस के माध्यम से आप और ईजी कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ही पहले से रीडिंग बना दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि किस तरीके से देख सकते हैं आप इस वीडियो को। सन, मून, राइजिंग से यदि आप लिब्रा है, तुला राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए टैरो और एस्ट्रो के माध्यम से क्या कुछ मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, एंड उन चैलेंजेस को कैसे पार किया जा सकता है, ठीक है, क्यों है, ये सब देखेंगे। और लास्ट में कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि करना ना करना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो तुला राशि जो साल का पहला महीना है, जनवरी का महीना, आप लोगों के लिए रिश्तों, निर्णयों और जीवन की दिशा को संतुलित करने का महीना रहेगा। अगेन, रिश्तों, निर्णयों, जो भी आपके डिसीजन हैं किसी भी एरिया को लेकर, ठीक है, जीवन की दिशा को, लाइफ के डायरेक्शन को बैलेंस करने का मंथ है। ओके, शुक्र, बुध और सूर्य की चाल आपको सच और भ्रम के बीच फर्क सिखाएगी, फर्क दिखाएगी। ओके, जो भी प्लैनेटरी शिफ्ट है, ओके, कहीं ना कहीं शुक्र का शिफ्ट, ट्रांजिट, जो कि आपके राशि लॉर्ड है, वो इमोशंस से रिस्पॉन्सिबिलिटी की और लेकर जाएंगे इस महीने, ठीक है। घर, करियर में बैलेंस का टेस्ट, बिलीफ सिस्टम, हायर लर्निंग, रिवाइज और डेली रूटीन, हेल्थ, डिसिप्लिन, लव और फ्रेंडशिप एक्सिस एक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। मरकरी, कम्युनिकेटिंग, सोशलाइज होना, सोशली एक्टिव होना, ठीक है, और वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप रहना पड़ेगा। सोशल से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलने को है, चाहे वो ऑनलाइन कह लीजिए या फिर ऑफलाइन कह लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ करियर के लिहाज से नहीं बोल रही हूँ, लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर हर तुला राशि के लिए अलग अलग एरिया को लेकर रहेंगी बातें, ठीक है। वो अब आने वाला समय बताएगा कि कौन से तुला राशि वाले के लिए, ठीक है ना, कौन से तुला राशि वाले जातक और जातिका के लिए कौन सी बात वहाँ पे अप्लाई होती है, या फिर ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होने वाली होंगी, ठीक है ना। जिसमें से कुछ चीज़ें तो पास्ट से ही चल के आ रही हैं, ठीक है, सब कुछ कनेक्ट ही होता है एक दूसरे से। तो देखिए आगे 8th हाउस, यहाँ पे कहीं ना कहीं 8th हाउस किस चीज़ का होता है, सीक्रेट का, गुप्त विद्याओं का होता है, ठीक है, मृत्यु का घर माना जाता है उसे। ओके, बेसमेंट एंड ऑब्स्टेकल, यहाँ पे वास्तु को लेकर बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर किसी के घर में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, या फिर ना बार बार किसी चीज़ में अटकलें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, बात बनते बनते एंड मोमेंट में कुछ हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने बेसमेंट पे करेक्शन करवाने की ज़रूरत है। ओके, घर में अगर बेसमेंट है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट्स में कुछ ना कुछ है, अंधेरा रहता है। सबसे पहले ही एक बात बता दूं, यहाँ पे वास्तु टिप्स यहाँ पे शेयर करने का कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रहा है कि बेसमेंट को अगर आप अंधेरा रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। और लाइट की व्यवस्था मीन्स ये नहीं कि लाइट लगा कर रख दिए, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, लाइट को जलाना है, स्पेशली संध्या के बाद रात भर लाइट जलनी चाहिए। ओके, लेगेसी, मिस्ट्री, स्कैंडल्स को भी यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, वीकनेसेस, ठीक है, वीकनेसेस को कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उभरने के लिए मना किया जा रहा है कि अपनी वीकनेस को फ्लो में किसी के साथ शेयर करने से बचे, और किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस ना बनने दे। कोई पास्ट का ट्रॉमा है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसे वीकनेस ना बनने दे, जिसका फ़ायदा लोग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अपने रिलेशनशिप के हारमोनियस मोमेंट्स को, ठीक है, हारमोनियस मोमेंट्स को शेयर करने से बचे।
8th हाउस सीक्रेट का होता है कि वहाँ पे आपके चार्ट में जो भी ग्रह होगा ना, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को जितना आप सीक्रेट रखोगे ना, उतना फलोगे फूलोगे। ओके, हिडन थिंग्स, सुइसाइड एंड ऑकल्ट। कहीं ना कहीं लिब्रास इन दिनों ऑकल्ट के माध्यम से आपको गाइडेंस लेना बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ के किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऑकल्ट सीखने की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, मन में आ सकता है ऑकल्ट में, ठीक है ना, इंटरेस्ट आ सकता है आपका। हो सकता है कि सीखना स्टार्ट किया हो या इस महीने से सीखना स्टार्ट करे कुछ लोग, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और उसे उस चीज़ को जितना सीक्रेट रखे, कि जब तक आप सीख रहे हैं उसको आप सीक्रेट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना उस पर रोक पड़ सकती है, कुछ ना कुछ अटकलें पड़ सकती है। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कंसल्टेशन के माध्यम से कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ हिडन थिंग्स चल रही है, यहाँ पे मैं किसी ब्लैक मैजिक का जिक्र नहीं कर रही, वो भी हो सकता है, लेकिन उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी हिडन थिंग हो सकती है, मे बी आपके कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो नहीं होती है आमतौर पे, वो चीज़ें सडन होने लग गई है, किसी चीज़ में ब्लॉकेज आ रही है बार बार, वो क्यों आ रही है? इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी क्या कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत है? क्या आप अपने कुंडली के विपरीत कुछ कर रहे हैं? ठीक है, सबसे एक बात बताऊँ, अब ये बात उठी है यहाँ पे कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता है सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, अपनी कुंडली के साथ अलाइन होकर नहीं चलते हैं वो। जिस दिन से आपको पता चल जाता है ना कि आपका पैसा किस क्षेत्र से आना है, ठीक है ना, आप आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी अनरियलिस्टिक बातें कि आप लाखों में कमाने लग जाएंगे, करोड़ों में कमाने लग जाओगे, ठीक है, जितना आपके भाग्य में है उतना ज़रूर आएगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा स्थिति से ज़्यादा। तो बहुत लोग होते हैं कि अलाइन होके ही नहीं चलते हैं, कुछ लोगों को पता होते हुए भी वो चैलेंज के रूप में लेते हैं कि कैसे नहीं होगा, ठीक है। हमारे घर में भी ऐसे कुछ धुरंधर थे, लेकिन आज के टाइम पे वो लोग अपनी कुंडली के साथ अलाइन होके ही चल रहे हैं, एंड देन पहले से अब वो खुश है कि नहीं, हमने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। मैंने कहा नहीं, समय बर्बाद नहीं किया है, हर एक चीज़ का वक्त होता है, आप उसी समय वो करोगे। आप बहुत लोग होते हैं, ठीक है, अननोइंगली रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जान के भी रेमेडीज़ नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी उनका वो वक्त आया ही नहीं है। जब आएगा ना, एक होता है खुद से ना करना, एक होता है कर रहे हैं लेकिन रुकावटें पड़ रही है, ठीक है। अगर आप अपनी कुंडली के साथ अलाइन होकर करते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। बाधा आना तो प्रकृति का नियम है, टेस्ट तो वो लेंगे ही ना, ऐसे ही थोड़ी सुगम हो जाएंगी चीज़ें। ओके, जैसे कि भगवान की, ठीक है, दर्शन करना आजकल हर जगह। मैं अभी काशी विश्वनाथ गई थी, दुर्लभ दर्शन, सुगम दर्शन, मतलब कि हो सकता है पहले से ही लिखे हुए होते हैं ये चीज़ें, लेकिन मेरी नज़र इस बार पड़ी तो, लेकिन जो बात वो 2 घंटे 3 घंटे लाइन लगाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन कह लो या किसी भी काल भैरव के मंदिर कह लो, जो खुशी मिलती है ना, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी 2-3 घंटे लाइन में लग के, लेकिन वो सुगम वाले में नहीं होते हैं, जिसे VIP एंट्रीज कहते हैं। ओके, तो इतना भी पेशेंस नहीं है अगर लोगों में, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ओके, कहीं पे अगर कोई बीमारी वगैरह है बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली तो बात अलग है, लेकिन उम्र है, बुज़ुर्ग है तो वो बात अलग है, लेकिन नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हिडन थिंग्स, बहुत सारी हिडन थिंग्स जो आपको शायद हिडन रखने की ज़रूरत है। 2 तरीके के मैसेज है, कहीं ना कहीं आप अगर उन्हें दिखा रहे हैं, ओके, अपने कामकाज की फ़ोटो डालना, बार बार स्टेटस लगाना, वो सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप किसी कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि उसकी नज़र आपके लिए अच्छी नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, या इसमें अटकलें पड़ सकती है, कोई चीज़ बहुत मुश्किल से आपको मिली है फाइनली, बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद, तो मैं अभी भी कह रही हूँ वहाँ पर रुक जाइए। स्लोइंग डाउन, फर्स्ट कार्ड इज स्लोइंग डाउन। कम्युनिकेशन आपकी इस महीने एक वेपन रहेगा, हथियार रहेगा। सप्रेशन, प्लेफुलनेस, इंटेंसिटी, न्यू विजन, हर चीज़ के ना इंटेंसिटी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान जाएगा आपका, रिलेशनशिप में जाएगा किसी के, ठीक है ना, बारीकियों पे नज़र डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
बारीकी से बहुत सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते दिख रहे हैं, सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी की एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ें, कोई चीज़ें छुपाई जा रही है आपसे, ये भी चीज़ है यहाँ पे, ओके। लेकिन जो मेजर लेवल पे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपनी चीज़ों को इस टाइम पे जनवरी के महीने में उपाधि को, रिजल्ट्स को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे सोशलाइज करने से बचे। नज़र लग सकती है आपको। इसीलिए यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड भी आया है। कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको, किसी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं आप बहुत लंबे समय से, किसी को खुशी मिल रही है उस बात को सुनकर और जानकर, आपके हालात को देखकर। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्लेफुलनेस में रहिए, कि चीज़ों को बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए, कि जैसे कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है, ये दिखाइए। कभी कभी ना लाइफ में जो हालात चल रहे होते हैं उसके विपरीत दिखाने से लाइफ की प्रॉब्लम सुलझ जाती है। ये चीज़ें मैंने आजमाई हुई हैं, तभी मैं आपको आज गाइड कर रही हूँ। आप करके देखिए, वक्त लग सकता है लेकिन होगा ज़रूर। स्लोइंग डाउन का कार्ड बताता है, अगर पास्ट में कुछ चीज़ें स्लो हो गई थी, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन, सोच समझ के बोलना, बोलने से ज़्यादा सुने और फिर रिएक्ट करें। आपका कम्युनिकेशन ही इस महीने हथियार रहेगा, ओके। बीच बीच में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है या आप उभरे हैं उन चीज़ों से कि लाइक अब जीने का मन नहीं है, कोई ख़त्म कर दो, इस तरीके की भी स्थिति को आपने फेस किया होगा लाइफ में। इंटेलिजेंसी, एनालिसिस, ह्यूमर, वेट, प्रोसेसिंग स्पीड, इन्फॉर्मेशंस। फिर से देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ही कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी, किसी तरीके के स्कैम, स्कैंडल में फंस सकते हैं, उन चीज़ों से बचे। किसी के गुप्त योजनाओं का शिकार ना बने। हो सकता है किसी ट्रिक प्लान करके कोई आपको फंसा दे। वो पैसों के मामले में भी हो सकता है या किसी भी मामले में हो सकता है, ऑफिस के मामले में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में हो सकता है, ठीक है, कि जानबूझ के आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन को बोल दी या फिर आपके बारे में सोशल मीडिया में डाल दिया या आपको उसके बारे में आके बोल दिया, ओके। वहीं पे कार्य क्षेत्र में आपने कभी कोई चीज़ मजाक में बोली होगी लेकिन उसको आपके बॉस या सीनियर को जाके बोल दिया, ठीक है ना, जिसे कहते हैं गॉसिपिंग करना, चुगली करना, आग लगाना, ये सब चीज़ें। किसी तरीके के स्कैंडल, स्कैम का सामना हो सकता है, तो वहाँ पे बचे। आप ऊपर की चकाचौंध देख के किसी स्कैंडल का हिस्सा मत बन जाना, ये भी एक मैसेज है। तो जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। स्लोइंग डाउन का मैसेज आया है यहाँ पे, ठीक है। एक दो मैसेज और देखते हैं। याद रखिएगा, जनवरी का जो महीना है तुला राशि आप लोगों के लिए रिश्ते, निर्णय, जीवन की दिशा को संतुलित करने का महीना है, ठीक है। कुछ प्लैनेटरी शिफ्ट्स, मूवमेंट्स आपको सच और भ्रम के बीच फर्क सिखाएगी। सीक हिडन ट्रेजर, फिर से आ गया हिडन का मैसेज। इमेजिन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ना देकर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है आपको, ठीक है। किसी शॉर्टकट में जा रहे हैं आप तो बचे वहाँ पे बचे। एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स। समझ रहे हैं दोनों मैसेज का एक साथ आने का मतलब कि अपने वल्नरेबिलिटीज़ को एडमिट कीजिए, अपने भेद्यता को एक्सेप्ट कीजिए और स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, जो भी नेचुरली गिफ्ट मिले हैं आपको। वो कोई पर्सन हो सकता है, आपके अंदर की एबिलिटीज़ हो सकती है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हम अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे ही सब कर लेते हैं, विल पावर के बलबूते पे ही सब कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। गाइडेंस, ऑकल्ट की गाइडेंस आपको मदद करेगी। मैंने अभी आपको कहा था ना, फीस्ट, किसी बड़े बुजुर्ग का, शॉपिंग, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चल रही है या फिर ये किसी तुला राशि के जीवन में घट चुकी है चीज़, कि बहुत बड़ा लॉस को फेस किया है आपने, किसी शॉर्टकट का यूज़ करके, या फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ है,
या हो सकता है, तो वहाँ पे सावधान रहिएगा। देखिए अगेन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे पॉवर्टी को दिखा रहा है, फाइनेंशियल लॉस को दिखा रहा है कि ऊपर की चकाचौंध, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी में फाइनेंस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट कर देना, ना आर देखा ना पार देखा, किसी दोस्त ने बोला सुन लिया और कर दिया, तो वो चीज़ों से बचे जनवरी के महीने में। यहाँ पर देखिए फीस्ट का मैसेज ये दे रहा है कि फीस्ट के द्वारा से ये मैसेज आ रहा है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्डवर्क एंड इवन योर स्मॉल विंस। ठीक है, ये समय है कि अगर बड़ी बड़ी जीत भी आपको हासिल नहीं हो रही है ना, छोटे छोटे जीत को भी आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुख का रोना नहीं रो रहे हैं, जो है जितना है उसको ही आप सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, किसी पार्टनर के साथ, किसी एग्ज़ाम में आप जीते हैं, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में पास हुए हैं, कहीं जॉब लग गई है आपकी, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने की यहाँ पे सलाह आ रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। एन अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे रेज इज़ ऑन द हॉरिजन। शॉपिंग का कार्ड यहाँ पे बताता है, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग, कि अगर आप सोच रहे हैं रिटेल और ऑनलाइन सेलिंग के लिए कुछ, ठीक है, दिस इज़ अ गुड साइन टू ट्राई इट। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके हक में रहेगा। इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट, कि यदि आपका ऑलरेडी ऑफलाइन में है ये काम, तो वहाँ के लिए तो बेस्ट रहेगा ही रहेगा। अगर आप नए सिरे से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा समय है, ये एक अपॉर्चुनिटी बनकर ही आपके लाइफ में आएगी। कुछ परेशानियों की वजह से ना आप इमोशनली यहाँ पे थोड़ा सा विड्रॉल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। लव लाइफ की तरफ आपका बहुत कम ही रुझान दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, जिम्मेदारियों के तले आप दब रहे हैं, उन्हीं से लड़ने में आप लगे हुए हैं, उन्हीं को फेस करने में आप लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है मन में प्रेम नहीं है, किसी तरीके की जिम्मेदारी का बोझ आपके मन में, पहले इसको कैसे पूरा करूं, इसको कैसे ख़त्म करूं, इसको साइड करूं तभी तो कुछ प्यार मोहब्बत की बात करूं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है, इमोशनली कहीं ना कहीं विड्रॉल, कि रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी निभा रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन इमोशंस कम है। किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कि शायद पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है, या फिर किसी बात को लेकर बार बार आपको टोन करना, बुली करना, यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। पार्टनर के किसी बिहेवियर की वजह से हो सकता है, टाइम ना देने की वजह से, या किसी तरीके के मन मुताबिक आंसर ना मिलने की वजह से डिसअपॉइंटमेंट, जिसकी वजह से इमोशनली वॉकिंग अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस समय साहसिक कदम उठाने के हैं। ओके, साहसिक कदम उठाने के हैं। लोगों की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अब ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, किसी तरीके की ना घेरेबंदी कर ली है आपने अपने आसपास, अनवांटेड लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ में घुसने की, अपने तरफ के सही इन्फॉर्मेशन पाने की। ये अच्छा है, क्योंकि शुरू से मैसेजेस भी ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा। द स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं पे उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, और कुछ विशेष अगर आपकी पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है ना, जो भगवान के ऊपर आपने छोड़ी हुई थी, निरंतर प्रेयर्स करे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सुनी जा रही है, ब्लेसिंग्स बरस रही है आपके ऊपर। कुछ चीज़ों को आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, जैसे कि मैंने कहा, ऑकल्ट के माध्यम से प्राप्त होते हुए भी देख रही हूँ। प्रेयर्स, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन में भी हाई वाइब्स में, हाई फ्रीक्वेंसीज में। ओके, अब यहाँ पे हम आपके डेट्स बता देते हैं। 10, 9, 8, 1, 8 अगेन, 17, 5। हार्डवर्क का रिवॉर्ड थोड़ा सा लेट मिल रहा है, किसी को छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है, छोटी छोटी उपलब्धियाँ मिल रही है, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के भी द्वारा यही आ रहा है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े स्लो रहेंगी चीज़ें। लव रिलेशनशिप की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, रिलेशनशिप में चॉइस मेकिंग का समय आ जाएगा। मैरिड लोगों को थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस से सावधान रहने की सलाह है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अचानक रियलाइजेशन, ट्रुथ रिवील होना किसी भी तरीके का, तो एडवाइस रहेगा कि हर रिश्ता खुश
करने के लिए नहीं होता है, कुछ सिखाने के लिए भी होते हैं। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें तुला राशि आप लोगों के लिए, तो करियर में स्लो बट श्योर प्रोग्रेस। लीगल, फैशन, ब्यूटी, मीडिया, कंसल्टेंसी फील्ड वालों के लिए अच्छा समय है। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स से दूर रहें। अगेन मैंने आपको पहले भी ये कहा है, मिड जैन के बाद स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, इनकम ठीक रहेगी। लग्जरी स्पेंडिंग कंट्रोल करें। ओके, प्रॉपर्टी और व्हीकल से जुड़ा डिसीजन सोच समझ कर ले। जैसे कि आपने देखा स्कैंडल का कार्ड आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन बहुत सोच समझ कर ले। गाइडेंस लेकर करेंगे घर के बड़े से या किसी काउंसिलर से, थोड़ा रुक के, थोड़ा थम के, क्योंकि इसके नीचे स्लोइंग डाउन का भी कार्ड आया है, आपने देखा। तो इसको आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, थोड़ा सा इस समय स्लो चलना ही अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करें, मेंटल प्रेशर की पॉसिबिलिटीज़ है। शुगर, किडनी, लोअर बैक का ध्यान रखें। बैलेंस लाइफस्टाइल ज़रूरी है आपके लिए। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली मैटर्स में मीडिएटर की भूमिका रहेगी या उनके योगदान की वजह से ठीक होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मदर और फीमेल एल्डर से सपोर्ट आपके लाइफ में, जो भी एल्डर है फीमेल फिगर्स में, उनसे सपोर्ट मिल सकता है, आपको मिलेगा। मदर फिगर, ठीक है। सोशल इमेज मेंटेन रहेगी। रेमेडीज़ की बात करें आपके लिए, ओम शुक्राय नमः का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और सफ़ेद और गुलाबी रंग अधिक से अधिक पहने। और शुक्रवार की शाम घी का दीपक अपने पूजा घर में या आसपास किसी मंदिर में ज़रूर से जलाए। तो जनवरी का महीना तुला राशि आप लोगों के लिए सही फैसला लेने का महीना है। भले ही वो फैसला आसान ना हो, लेकिन सही फैसला और उचित फैसला लेने का समय है। अब कार्ड के द्वारा आपके लिए एक गाइडेंस निकाल लेते हैं। लिब्रास, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसे विदाउट एक्सपेक्टेशन ही दीजिए कि उधर से उतना ही लौट के आएगा, ठीक है, या एप्रिसिएशन मिलेगी आपको, ये उम्मीदें ना लगाए। हो सकता है हर्ट हो आप, हो सकता है मिले ही ना, ठीक है ना। तो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, किसी नीडी को कुछ डोनेट कर रहे हैं, कुछ भी, कि मैंने ये रेमेडी की, मुझे नहीं मिला समय पे, वक्त आने पे सब मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है उस रास्ते से ना मिले जहाँ पे आपने उम्मीदें लगाई है, हो सकता है उस चीज़ में ना मिले जहाँ से आपने उम्मीद लगाई है, लेकिन वापस आता ही आता है। जो आप यूनिवर्स में दोगे वो लौट के आएगा ही आएगा, दुगुना तिगुना चौगुना रूप में। बस इस उम्मीद के साथ, उम्मीद सिर्फ एक रखनी है कि मन में निश्चलता होनी चाहिए और अनकंडीशनल तरीके से दीजिए। आप देख लेना, कहीं ना कहीं से वो ज़रूर वापस आएगा। ये जो मुसीबत में एकदम से हेल्प मिल जाती है ना, किसी बड़े मुसीबत में हम बच जाते हैं, यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों का रोल रहता है। काइंडनेस काउंट्स। आपकी काइंडनेस काउंट की जाएगी और लोगों की भी काइंडनेस को काउंट करने को आपको कहा जा रहा है कि अगर इन केस किसी की तरफ से आपको बेरुखा व्यवहार मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके 10, अगर उसने 10 कर्म किए हैं आपके लाइफ में और 10 में से अगर 9 सही है ना और 1 गलत है, तो वो 9 चीज़ों पे, 9 अच्छी चीज़ों पे आपको ध्यान केंद्र करने की ज़रूरत है, ना कि उस एक गलती पे नज़र डाल के उसको पूरा ख़राब कर दो, एनालाइज कर दो कि नहीं ये तो ऐसा ही है, इसकी असलियत यही थी, वो 9 तो नाटक था, ठीक है ना। काइंडनेस काउंट्स, कि आपकी भी काइंडनेस काउंट की जाएगी इस दौरान। जनवरी के माह में आपको दूसरे के भी काइंडनेस को काउंट करना चाहिए कि आपके तरफ किसका, ठीक है, रोल रहा है। ऐसा कृतज्ञ रहना चाहिए। ओके, व्यक्त करो ना करो, कृतज्ञ रहना चाहिए। किसी ने आपका बुरे समय में मदद किया था, अब आपका मूड ख़राब है या फिर आप बिज़ी है, आपका मन नहीं है इस टाइम फ़ोन उठाने का, वो गलत होगा। आपको उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि सुख के टाइम पे सब आ जाते हैं, दूर के रिश्ते भी अपने बन जाते हैं, ना भी हो तब भी बन जाते हैं, ठीक है ना। दुख के टाइम पे जिसने साथ दिया है ना, वही सबसे बड़ा है, वही भगवान है उस समय। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।